सो क्या कॉमन रीजन है, व्हाट आर द मेजर रीजन्स कि आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते? नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस एंड द अंडर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे को सब आता है, मैं तो आईआईटी गया था तो मैं तो कर लूंगा, एंड आई एम एंटरिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट प्रैक्टिसिंग एनी क्वेश्चन, विदाउट द टाइम मैनेजमेंट। आई नो कि उनको आता तो होता है, बट इट्स मोर अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड मोर अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द पीपल, हमको बहुत कुछ आता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में हाफ एन आवर में 2 क्वेश्चन ही कर पाते हैं तो सब कुछ गायब भी हो जाता है। So in the case, one category is this type of students, those who are very confident in the CSAT, giving 100% of the time in the GS and failing in the CSAT finally in the examination. Another type, CSAT कैसे हो पाएगा सर, में से हो ही नहीं सकता। The underconfident students, कि मुझे तो आता ही नहीं है, मेरे को तो मैथ्स में बिल्कुल ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता। इट्स लाइक कि आप लोगों ने प्लस माइनस कभी किया ही नहीं। यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक कि मुझे 2 + 2 4 होता है या 22 होता है, दिस काइंड ऑफ वे यू आर टॉकिंग अबाउट। तो उसमें भी इफ आई कैन से, इफ आई गिव दिस CSAT पेपर टू अ 10th क्लास स्टूडेंट, ही कैन easily mark the 25 to 30 question right in this paper because he is not having the exam pressure in his classroom. तो वो इजिली उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करके मार्क कर देगा। मे बी ही विल टेक द 2 hours फॉर द 30 क्वेश्चन, बट ही विल मार्क दम राइट। तो आपके लिए चैलेंज क्या है वहां पे? तो सबसे पहला चैलेंज टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड चैलेंज, हाउ टू चूज अ क्वेश्चन इन अ फर्स्ट राउंड इज हाफ एन आवर। यू नीड टू चूज लाइक 20-25 क्वेश्चन जिनको आप इजिली मार्क कर सकते हैं विद इन हाफ एन आवर। अगर आप वो ही कर लेते हैं तो इट्स वुड बी लाइक कि 60-70% ऑफ मार्क्स यू आर स्कोरिंग। Like a 67 is the cutoff, you are scoring in the 20-25 questions, you are scoring the more than 50 marks. तो वहीं से आपका प्रेशर ही हट जाएगा। एंड देन अनदर हाफ 1.5 hour में आप more than 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल, बिकॉज ऑफ द सेटिस्फेक्शन लेवल, बिकॉज ऑलरेडी यू अटेम्प्टेड 25 क्वेश्चन विद इन द हाफ एन आवर। नाउ कम टू द सेकेंड कैटेगरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सिलेक्शन इशू। ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पहले पेज से स्टार्ट करते हैं हमेशा। पहले पेज पे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, मे बी द 1 page क्वेश्चन एंड द 1 question बिहाइंड इट। लाइक इन 2021 रीडिंग कम्प्रीहेंशन देखेंगे, द 27-28 रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ओनली द 1 question इन द रीडिंग कम्प्रीहेंशन। सो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम गोइंग थ्रू द 1 page रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड आंसरिंग द 1 question? इट विल टेक 3-4 minutes इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुड रीडिंग हैबिट्स। अगर आपको रीडिंग हैबिट्स नहीं है, न्यूज़पेपर को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, तो यू विल टेक लाइक 4-5 minutes देयर। तो उस 4-5 minutes में आई कैन गो टू द स्विच टू द क्वांट ऑप्शन एंड आई कैन सिलेक्ट द 2-3 क्वेश्चन जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है। दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लाइक अ नंबर सीरीज टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर ओनली द प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड्स, ओनली द 4 formula there for the series type of the questions. तो वहां क्यों ना जाके मैं, why I am sticking to the question number 1 of the reading comprehension? So this was the issue in the 2021. The students failed. They choose the 27 questions of the reading comprehension and not able to attempt the 27 question because they are the very large question, almost the half of the paper of the reading comprehension we can say in the paper number of the pages, in the context of the number of pages. So, and there is a big issue in the UPSC reading comprehension. We cannot be the confident this statement will be right. तो वो confusion हमें हमेशा रहेगा in a case of the reading comprehension, is this statement is right? ये आपके context में right हो सकते हैं because your view will be different from the examiner. In which way the examiner is setting the question? That's need a broad view. Economy, if they are giving a paragraph on the economy, so your view should be broad. You cannot think in a small perspective there. तो उस टाइप से आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन जो होगा वो एक बहुत मेजर रोल प्ले कर जाता है आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। थर्ड, लव विद द क्वेश्चन। लव विद द क्वेश्चन मीनिंग्स यू आर टेकिंग ए क्वेश्चन, अपनी ईगो पे ले रहे हो, यार मेरे से कैसे नहीं हो रहा ये क्वेश्चन, यार इसमें तो सिंपल सा पूछा है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो ही नहीं रहा है, एंड यू आर स्पेंडिंग 10 minutes 12 minutes 15 minutes, उसके बाद भी सोच रहे हो क्यों नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो, वो माइंड में वो तो नहीं हुआ, उसके चक्कर में आप आधा घंटा 40 मिनट 2-3 क्वेश्चन सोल्व करने में ही लगा देते हो एंड दैट्स द पेपर इज गोन देयर। सो दिस शुड बी अवॉइडेड इन द एग्जामिनेशन। एंड द फाइनल, एग्जाम प्रेशर एंड द वेदर। किसी का जीएस का एग्जाम अच्छा हुआ था, ही विल बी द कॉन्फिडेंट। अगर कोई बाउंड्री पे है, दैट्स द मेजर क्रिटिकल कंडीशन फॉर हिम और हर, यार जीएस में 90 बनेगा या 95 बनेगा। कोई साइड में आके बैठा है जिसने आपके सही क्वेश्चन को भी गलत करा दिया है डिस्कशन में, तो यू आर थिंकिंग यार वो भी गलत हो गया, पेपर बैठे हो सीसेट में लेकिन माइंड में चल रहा है जीएस,
यार वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाला गलत हो गया रहता था यार, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 19 लगाया हूँ लेकिन आता 21 में है, ये इतना सिली मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ? तो ये थिंकिंग जो आपके माइंड में चलती रहती है, पहला पेपर तो हो चुका है, कुछ नहीं कर सकते हो ना आप लोग। देन मूव आउट टू द सेकंड जोन वेयर रिक्वायरमेंट इज द कैलकुलेशन, वेयर द माइंड का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना है, सोचना उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में, तो वो है। थर्ड, वेदर, गर्मी, हाई गर्मी। तो उस केस में गर्मी इज लाइक सम ऑफ यू आर मे बी गोइंग एंड सम ऑफ यू आर कम टू द होम, दो जो आर गिविंग द पेपर फ्रॉम देयर टाउन, जिनके आसपास सेंटर्स है, तो वो लोग तो ये यूज करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ देम लाइक 90% ऑफ स्टूडेंट व्हाट दे डू, दे विल कम आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन, पहले तो खाने के लिए ढूंढने के कहाँ क्या मिल रहा है, 1-1.5 घंटा खाने में जाएगा कि यार ये इधर मिलेगा, चॉइस होगा, ये खाना है, ये खाना है, पीना ही खाना। देन कम टू द अगेन स्टैंड टू द रो ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। किसने बोला यार 3 घंटा का गैप है, 15 मिनट पहले आ जाओ। गो टू समवेयर प्लेस जहां पे आपको बैठने का अच्छा मिले, खाने को अच्छा मिले, गो टू सम ऑफ द रेस्टोरेंट, ज्यादा है तो ओयो बुक करके बैठ जाओ आसपास सेंटर के। तो लाइक यू नीड टू स्पेंड योर टाइम इन अ लाइक अ काम एनवायरमेंट, जहां पे आपको शांति मिले, थोड़ा रिलैक्स मिले, थोड़ा ऐसे नहीं कि भागम भागी चल रही है फिर 2 घंटे में वही भागम भाग पेपर के साथ होता है। तो दैट्स ऑल्सो द रीजन कि आप एग्जाम प्रेशर के साथ साथ वेदर के प्रेशर को भी झेलना होगा उस टाइम पे। यू शुड बी हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन अच्छा लेवल होना चाहिए, ग्लूकोज लेवल बॉडी में हाई होना चाहिए ताकि आपका माइंड अच्छे से काम करे। तो दीज आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से वी आर फेलिंग इन दिस एग्जामिनेशन। अभी तक पेपर की बात नहीं हुई है, कैसा आता है क्या नहीं, ये आउटसाइड द पेपर फैक्टर्स है जो आपको इस पेपर में 67 मार्क्स लाने नहीं दे रहे हैं। तो दैट्स द रीजन। नंबर 1, सब कुछ आता है, ओवर कॉन्फिडेंट या कुछ भी नहीं आता है। देन द सिलेक्शन, मुझे पता ही नहीं है पहले मैं कौन से वाला, इजी वाला करूं या टफ वाला करूं, या लेंथ वाला करूं या स्मॉल वाला करूं। दैट्स द ऑल्सो द रीजन। प्यार हो गया भाई मुझे, जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, दे आर फाइंडिंग इन द लाइक यहाँ से यहाँ इस प्रिपरेशन में होता है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन यू नीड टू लव विद योर बुक्स, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन यू नीड टू लव विद योर लाइक अ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, and you are going in some different way and wasting your time. In the same case, the thing is happening here and you are like a ego पे कभी भी किसको नहीं लेना, नहीं हो रहा छोड़ो यार, मुझे क्या करना, 5 ही तो होना है, 67 ही तो लेके आना है, मुझे क्या 100, 150, 200 थोड़ी लेके आना है। 67 है, काउंट भी नहीं होगा कभी, मेंस में भी काउंट नहीं है, प्रीलिम्स में भी काउंट नहीं, क्यों फिर इतना ईगो लेना उस पर यार, मुझे नहीं हो रहा।